रामगढ़ के तहसील कार्यालय में आज संदिग्ध परिस्थितियों में आग की घटना पेश आई। स्थानीय लोक नेता राजेश पड़गोत्रा ने कहा, हम धार्मिक कार्यक्रम आए हुए थे। तहसील कार्यालय में आग और धुआं निकलते देख उन्होंने कहा, स्थानीय लोगों द्वारा आग पर पानी का छिड़काव किया पर आग नहीं बुझी। फिर दमकल कर्मियों को सूचित किया। दमकल कर्मियों ने पहुंच आग पर काबू पाया गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय नेता राजेश पड्डीडीएच गोतत्रा के मुताबिक बताया गया है, कुछ हद तक आग से रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा, आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। उन्होंने कहा, इस बात की जांच भी होनी चाहिए आग कैसे लग गई। वहीं जब तहसीलदार अभिमन्यु से बात करना चाहिए तो उन्होंने बात करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने कहा, रिकॉर्ड सुरक्षित है, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। उनके द्वारा जले हुए रिकॉर्ड की तस्वीर दिखाने और अंदर आने की अनुमति भी नहीं दी गई। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कि जहाँ पे आके हमें भी ऐसे लगा कि ये लोगों का रिकॉर्ड, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और तहसील रामगढ़ में जब जहाँ पे आए हम तो जहाँ पे आए, गुरु रविदास जयंती का प्रोग्राम चल रहा था, साथ में ही ये टाउन हॉल में जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, तो जब हमारे पास से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी गुजरी तो वो उसका सायरन सुन के हमें भी लगा कि आखिर हुआ क्या है जो जहाँ से गाड़ी गुजरी है। तो जैसे गाड़ी गुजरी तो हमने पीछे मुड़ के देखा तो तहसील रामगढ़ में जो हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड जहाँ पे रखा जाता है, वहाँ पे स्थानीय लोगों का, जहाँ मतलब खुद हमने भी जाके देखा था, ऐसे लगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, ये इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा। लेकिन जो कहीं ना कहीं जो मौके पे स्थानीय लोगों की जो हमने, जहाँ पे मैं सबकी धन्यवाद करता हूँ, जिन लोगों ने, किसी के हाथ में बाल्टी आई, किस तरह से आया, और इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जो फायर ब्रिगेड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जो पुलिस कर्मचारी थे, उन्होंने जहां आनन फानन में जो रिकॉर्ड का जो जलने से बचाया। और हम लोग साथियों ने, मेरे साथ जो लोग आए थे, उन लोगों ने भी हाथ बटोरे और कहीं ना कहीं उस रिकॉर्ड को बचाने की कोशिश की। लेकिन लोगों के क्या रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचा है? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मसला, हमारे तहसीलदार को हमने कॉल की और वहां पे मौके पे तहसीलदार अभी पहुंचे हुए हैं। अभी ये क्या रहता है कि आखिर की रिकॉर्ड कौन सा जला है, कौन से अलग अलग रिकॉर्ड होता है, जैसे लैंड का रिकॉर्ड होता है, और कुछ कई तो ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट का, बच्चों का, बहुत सारे अलग अलग टाइप का रिकॉर्ड रहता है। लेकिन अभी जो इन्वेस्टिगेशन का मसला रहेगा, आखिर ये रिकॉर्ड कहाँ तक हमारा जला और जो लोगों को नुकसान हुआ वो कहाँ तक हुआ। जी देखिए, यहाँ पे रामगढ़ टाउन में जो है वो गुरु रविदास जयंती जो है वो मनाई जा रही थी। हम यहाँ पे आए थे और यहाँ पे देखा कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियाँ जो है वो बहुत ही जोरों शोरों से जहाँ पे जा रही थी। तो हमने देखा कि पास ही में रामगढ़ तहसील ऑफिस है और वहाँ पे देखा कि धुआं निकल रहा है और आग लगी हुई है। आग का क्या कारण रहा ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से जो है वो आग लगी है। तो हम भी यहाँ पे आनन फानन में, हम अपने साथियों से, कर्णत्री जी थे, आदि जी थे, बाली साहब थे और बाकी जितने भी हमारे साथी थे, हम तहसील ऑफिस में आए और हमने अपने हाथों से जो है वो रिकॉर्ड को बाहर निकाला जो जल रहा था। और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो कर्मचारी थे, मौके पे उन्होंने जो है वो आग को बुझाया। अगर वो मौके पे ना आते तो शायद एक बहुत बड़ा हादसा जहाँ पे हो सकता था, पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती थी, सारा रिकॉर्ड जो है वो जलकर राख हो सकता था। लेकिन फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और प्रशासन की, जिला सांबा का प्रशासन, जिन्होंने बड़ी मुस्तैदी से जो है वो इस आग को बुझाने का प्रयास किया। हमने साथियों सहित जो है वो, हमने भी जो कीमती अंदर सामान था, फाइलें थी, बाकी फर्नीचर था, हमने भी अपने साथियों से निकाला और बहुत बड़ी घटना जो होने जा रही थी उसको बचाने का प्रयास किया। सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करूंगा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारियों का और डिप्टी कमिश्नर सांबा का, जिन्होंने फौरी तौर पे एक्शन करके जो है वो इस आग के ऊपर काबू करने का जो है वो प्रयास किया।